मत ले उस खबीज का नाम मेरे सामने। तुम्हारा कजन है और साबका मंगेतर भी, उससे होशियार रहना जरूरी है। हमारी मंगनी किस तरह से हुई मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। उससे बात हुई? मैंने सिर्फ इतना पूछा है। नहीं, मैंने उसकी कॉल ही नहीं उठाई। मतलब कि उसकी कॉल आई थी तुम्हें? हाँ कई बार, लेकिन मेरे करीब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब फिर तो हमें अपना कीमती वक्त उसे डिस्कस करके जाया नहीं करना चाहिए। अरसम, आप ना जुनैद की किसी बात को कभी अहमियत मत दीजिएगा और ना मुझ पर शक कीजिएगा। मेरा दिल तुम्हारे प्यार से भरा हुआ है, इसमें तो शक की गुंजाइश ही नहीं। और जहां तक अहमियत की बात है, तुमसे ज्यादा अहम तो मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जुनैद रकीब बनने के भी लायक नहीं है, उसे लिफ्ट मत कराइएगा प्लीज। इनफैक्ट आप अपने गार्ड को बोल दें कि गेट से ही उसको वापस भेज दिया करें। तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है या जुनैद के हाथ में तुम्हारी कोई कमजोरी है? नहीं नहीं, मैं करती हूँ आप पे एतबार। मेरी कोई कमजोरी नहीं है, बस आपसे बिछड़ने से डर लगता है। मेरी जिंदगी में तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मेरी जिंदगी आप है। मैं तो पैदा ही तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हूँ। और अभी मैं अम्मी से डिस्कस ही कर रहा था। क्या? तो वो ही तुम्हारी शादी पर तुम्हारा मोहल्ला से जाने वाली बात। मेरी शादी है आपकी शादी? मेरी शादी पर मेरा घर सजेगा और तुम्हारी शादी पर पूरा मोहल्ला। और अपने अब्बू और मोहल्ले वालों से ज्यादा तुमने लेकर देनी है। अब्बू मान जाएंगे, बस हमें जुनैद की तरफ से थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा। इमाम का रिश्ता मुझे घर आकर देकर गए और खबरदार जो तुमने एक गिलास भी बोला, मैं हाँ कर चुकी हूँ। अब मैं पहली वाली गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। सोच समझ के कह रही हूँ कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मैं तुम्हें जानती नहीं, मुझे तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। बस इतना काफी है या कुछ और भी समझो? अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। खैर से जाओ, लेकिन शाम को जरा जल्दी वापस आ जाना, भाई साहब के घर भी जाना है। मैं आज नहीं आ पाऊंगा, ऑफिस में काम। अच्छा ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी।
शाम को मुझे ले लेना वहां से। आज मुश्किल हो जाएगा अम्मी। जुनैद, कितनी बुरी बात है ना, भाई साहब खुद घर आए थे और अपनी बेटी का रिश्ता दिया था। अब अगर हम इस तरह चुप बैठे रहे तो कितना बुरा होगा। अंगूठी, मिठाई वगैरह भी लेके जाना है हमें। मुझे आपसे एक बात करनी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? अरे भाई साहब, आप इतनी सुबह सुबह? कुछ कहने से पहले जी चाह रहा है मैं इसका गला घोट। क्यों, क्या हुआ है भाई साहब? इससे अपने इकलौते और लाडले बेटे से पूछो। आप ही बता दें कि इसने क्या किया है। अगर इसने कुछ गलत किया होगा ना तो मैं इसके कान खींचूंगी। कान तो छोटे बच्चों के खींचे जाते हैं। जब बच्चा जवान होकर अपने मामू की बेटी को ब्लैकमेल करने लगे तो उसको गोली मार देनी चाहिए। क्या ब्लैकमेल? हाँ, ब्लैकमेल। जुनैद, जवाब तो तुम्हारे मामू क्या कह रही है? अरे ये क्या जवाब देगा? सफिया, मुझसे पूछो कि ये क्या करता फिर रहा है। हाँ भाई साहब, जल्दी से बताइए क्या किया इसने? जब मैं तुम्हारे घर बैठकर इमाम का रिश्ता जोड़ने की दरखास्त कर रहा था तो ये मेरे घर जाकर नूर को रिश्ता तोड़ने की धमकी दे रहा था। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या क्या धमकी दी इसने? अरे मुझे बताते हुए शर्म आ रही है सफिया। पता है क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि इसने नूर के साथ जो कॉल और एसएमएस की है और उसके साथ जो तस्वीरें बताई है, ये नूर के मंगेतर अरसम को जाकर दिखाएगा। जुनैद, जवाब तो तुम्हारे मामू क्या कह रहे हैं? क्या तुमने नूर को धमकी दी है? जुनैद, जवाब दो, तुम्हारे मामू क्या कह रहे हैं? अरे ये क्या जवाब देगा? ये तो नूर के ससुराल गया है और अरसम से जाके कहा है कि नूर से मंगनी तोड़ दो, वो मुझे पसंद करती है। बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने मामू की बेटी के ससुराल जाके उनके सामने इतनी घटिया बातें करते हुए? अरे इसको कहां से शर्म आएगी? हम इसको इज्जत देने तुम्हारे घर आए और जानती हो इसने इमाम को फोन करके क्या कहा है? कहता है कि अपने बाप को समझाओ, क्यों मेरी मां को प्रेशराइज कर रहे हो? इमाम को? जब मैंने शादी नहीं करनी तुमसे तो वो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? तुमने इमाम से ये बातें की? जुनैद, अभी के अभी अपने मामू से माफी मांगो और कहो कि तुमने ऐसी बातें नहीं की। मैं नूर से शादी करना चाहता हूँ। सुन लिया तुमने? इसकी शादी सिर्फ इमाम से होगी। मैं भी देखती हूँ ये कैसे इमाम से शादी नहीं करता। सॉरी सफिया, मुझे ऐसा दामाद नहीं चाहिए जो सारी जिंदगी मेरी बेटियों को जलील करता रहे। मेरी इमाम के लिए हजारों रिश्ते हैं। भाई साहब, खुदा के वास्ते मेरी बात सुनिए। भाई साहब रुकिए। तुमने मुझे बहुत दुख दिया है जुनैद, मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया तुमने। बेवा तो मैं पहले थी, आज से मैं ये समझ लूंगी कि मैं बे औलाद भी हूँ। एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई, एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई, ख्वाब और ख्वाहिशें दिल नशी चाहते, संग संग तुझो चले रस्ते हंसी लगे, खोई खोई अखियों में पिया तेरे रंग सजे।
अब्बू, अब्बू वो जुनेद घर पे था? हाँ, वो बातें सुना के आया हूं उसे। क्या उसने माना कि उसने नूर को धमकी दी थी? मानेगा क्यों नहीं? क्या मैं कुछ खामोश। नूर, तुम 2 मिनट खामोश नहीं रह सकती। खामोश कैसे रहूं? मेरी जान पे आई हुई है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। सफिया ने उसको 2-4 थप्पड़ भी लगाए। अब तो जुनेद ने कुछ कहा? हाँ, बस एक बात कही उसने। उसने कहा कि मैं नूर से शादी करना चाहता हूँ। क्या? नहीं 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 नहीं, ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है। उसकी खामोशी बता रही थी कि वो अपनी गलती पे बहुत नादिम है। अब्बू, आप आजकल के लड़कों को नहीं जानते। वो कुछ भी कर सकते, किसी भी हद तक कर सकते। नकली तस्वीरें बना देते हैं, उनके लिए झूठ को सच में तब्दील करना कोई मुश्किल बात नहीं रही। जुनेद ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसमें एक खूबी है, वो मेरे और सफिया के सामने कभी भी कुछ नहीं बोलता, ना ही सर उठाता। मैंने तो पहले ही कहा था, सफिया सब संभाल लेगी। जुनेद सफिया की कोई बात नहीं टालता। उसने गुस्से और जज्बात में आकर ये बातें नूर से कह दी होंगी। तो मुझे डर लग रहा है। मुझे डर है कि कहीं जुनेद आज़म को कोई नुकसान न पहुंचा दे। अरे नूर, कभी तो मुंह से कोई अच्छी बात निकालिए। तुम परेशान मत हो, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। सफिया ने उसको 2 टूक कहा है कि उसकी शादी इमाम से ही होगी। और एक बात बता दूं, सफिया जब एक बात ठान लेती है ना, तो फिर वो पूरा करके छोड़ती है। तुम परेशान मत हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जुनेद की शादी इमाम से ही होगी। इंशाल्लाह। अब्बू, मैं ले जाऊं? एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। आज मिलने का ख्याल खुद से कैसे आया आपको? क्यों? मैं खुद से नहीं कह सकती। नहीं, बिल्कुल कह सकती हैं, लेकिन कहने में थोड़ी बेकरारी थी। क्यों? आपको क्या लगता है मैं आपको याद नहीं कर सकती? आपसे मिलने के लिए बेकरार नहीं हो सकती? आपसे प्यार नहीं करती? नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मोहब्बत के बदले मोहब्बत होती है ना। एक तरफा मोहब्बत कौन करता है? असल मोहब्बत तो होती ही एक तरफा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मोहब्बत करते हैं और कुछ नहीं, बदले में कुछ नहीं मांगते, मोहब्बत भी नहीं। अच्छा, तो कहाँ हैं वो लोग? कुछ लोग दिखाने के नहीं बल्कि मिलवाने के काबिल होते हैं। कभी मिलवाऊंगी। मोहब्बत सिर्फ तिजारत के उसूलों पर नहीं चलती। मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन कीजिए, मोहब्बत उसूलों से ऊपर की कोई चीज है। चलें ठीक है, आप कहती हैं तो कर लेते हैं। शुक्रिया। हाँ, ये आपके लिए। अच्छा, तो इसके लिए आप बेकरार थी, राइट? यही समझ लें। वैसे तो ये एक बहाना है। आपका बहाना किस कदर खूबसूरत है ये तो घर जाकर ही देखते हैं। अभी तो मैं सिर्फ आपको देख रहा हूँ। हाँ, जब आप सामने नहीं होंगी तो इसे देख लिया करूंगा। वैसे अगर आप अभी देख लेते तो मैं आपको देख लेती। तो आप मुझे वैसे ही देखें। मुझे देखने के लिए किसी बहाने की थोड़ी जरूरत है आपको।
गया जुनैद? कहीं सचमुच के नाराज होकर तो नहीं चला क्या? जी अभी। कहाँ रह गए हो तुम जुनैद? टाइम देखा है तुमने क्या हो रहा है? जी देखा है, मेरा बुरा टाइम चल रहा है। फिल्मी बातें मत करो मुझसे। तो आप बता दें क्या? फौरन घर आओ। आपने तो घर आने से मना किया था। कहा था मैं, लेकिन मैं क्या करूं? नाफरमान औलाद हाथ की छठी उंगली की तरह होती है। काटो तो दर्द होता है, और अगर हाथ में रहने दो तो हाथ ऐबदार हो जाता है। तुम ही आप फैसला कर लें कि दर्द सहना है या ऐबदार हाथ साथ रखना है। फैसला करना इतना आसान नहीं है। तुम जल्दी से घर आओ, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा जल्दी। जी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अजीब बात है, तस्वीर मेरी है और तस्वीर में मुझे तुम नजर आ रही हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मोहब्बत करते हैं, बदले में कुछ नहीं मांगते, मोहब्बत भी नहीं। आपने तो कहा था घर वापस ना, फिर इंतजार किसका कर रहे? इसका जवाब तुम्हें मैं नहीं वक्त देगा। जब तुम अपने बेटे को किसी ऐसी हरकत पर घर से बाहर निकाल कर उसके वापस लौट आने का इंतजार करोगे। मैंने ऐसा क्या किया हमने? नूर ने जो अशरफ भाई से कहा है, क्या वो तुमने नूर से नहीं कहा है? लोग प्यार में क्या क्या नहीं करते हो।
लेकिन खानदानी लोग ऐसा नहीं करते। घर की बातें बाजार में नहीं टांका करते। मैं बाजार नहीं गया हूँ। मैं तो अरसम और नूर को बस समझाने की कोशिश कर रहा था। बेहतर यही है कि तुम समझ जाओ कि तुम्हारी शादी इमाम से ही होनी है। शादी तो मेरी नूर से और नूर ही मेरी दुल्हन बनेगी। ये क्या कर रहे हो तुम? देखो इजी, बात तो सुनो मेरी। इजी, कंट्रोल। अरसम, अरसम की गोली मार दी। अरसम, नूर की आवाज लग गई। नूर, क्या हुआ बेटा? अरे नूर, नूर, बेटा, बेटा तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है? हाँ 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 बेटा। क्या हुआ है? मैं ख्वाब देख रही थी। हाँ बेटा, ख्वाब था। हाँ बेटा तुम ख्वाब देख रही थी, कुछ नहीं हुआ। देखो मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे अब्बू तुम्हारे पास है। बेटा पता नहीं कौन कौन सी सारा दिन फिल्में देखती रहती है, सबकी नींद खराब कर दी। अच्छा ऐसा करो, चारों कुल पढ़ो, अपने ऊपर फूको और फिर सो। हाँ शाबाश। अतिया माँ तुम लोग जाकर सो जाओ, मैं इसके पास। वो भी यही रहे। हाँ बेटा हाँ। सब ख्वाब था। नहीं ये ख्वाब हकीकत में बन सकता है। तुझे इधर से कोई गोली मार सकता है। अल्लाह ना करे, ये सब तुमने ख्वाब में देखा? मैंने ख्वाब देखा कि मेरी हरसम से शादी हो रही थी, पर जुनैद आया और उसने हरसम को गोली मार दी। अरे नूर बेटा, ऐसा सोचोगी तो ऐसे ही ख्वाब आएंगे ना। नहीं वो कल गया था फिर से हरसम से मिलने। क्या? हाँ उसने कहा था कि अगर उसने मुझे ब्याह करके घर लेके जाने की कोशिश की तो उसे गोली मार देगा। मुझे बहुत डर लगा। तुम मुझे ये ख्वाब सुना रही हो या हकीकत बेटा? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, परेशान नहीं। अल्लाह सब ठीक कर दे। हमें प्लीज कुछ कर, मुझे बहुत डर लगता है। ड्रामा कर रही थी वो। हाँ मेरी बहन इतनी अक्लमंद है कि कोई भी काम बगैर किसी मकसद की नहीं करती। पता नहीं मौसूफा को क्या सूझी थी कि आधी रात को चीखने चलाने लगी। लेकिन मुझे उसका चीखना झूठ मूठ का तो नहीं लगा। ताक खिली है हत्या,
कब तक आप नूर के मकरो फरेब को समझने की कोशिश नहीं करेंगे? माँ, सब कुछ ड्रामा हो सकता है, लेकिन उसे पसीना आ रहा था, उसकी शक्ल के तासुरात बता रहे थे कि वो वाकई में डर गई है। आप एक आर्टिस्ट हैं, क्या आप नहीं जानते कि ड्रामा क्या होता है? जानती हूँ, झूठ को सच दिखाना, लेकिन नूर जैसी एक आम सी घरेलू लड़की इतना परफेक्ट ड्रामा कैसे कर सकती है? अगर इसी तरह आप आंखें बंद करके नूर पे एतबार करती रही ना, तो एक भी दिन आपको ससुराल में नहीं टिकने देगी वो। मुझे डराओ मत इमाम। डराने नहीं, बता रही हूँ आपको, नूर से होशियार रहना है आपको। एक एक कदम 10-10 बार सोच के उठाना, वरना कभी भी नूर आपके पांव तले सीढ़ी खींच सकती है। तुम्हारे ख्याल में नूर ने ऐसा क्यों किया होगा? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन नूर कोई भी काम बिला मकसद नहीं करती। ये आ गई गरम गरम चाय। किन सोचों में गुमो? नाश्ता ठीक तरह से करो ना। भूख उड़ गई हमें, काम करने का जी भी नहीं चाहता। अकल फिर भी नहीं आई। इसमें अकल की क्या बात है? इंसान जब ठोकर खाता है ना, तो संभलने की कोशिश करता है। ये जानवर ही होता है जो मुंह के बल गिरता है फिर भी पड़ जाता है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि इंसान बदल कैसे सकता है। सब इंसान नहीं, सिर्फ नूर जैसी लड़कियां। जुनैद, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इमाम अब भी वहीं खड़ी है जहां तुमने उसे छोड़ा था। हालांकि मां होने के बावजूद तुम्हारी हरकतों की वजह से कभी कभी मैं बददिल हो जाती हूँ, मगर इमाम का हौसला देखो। हम इंसान घड़ी की कोई सुई नहीं है जो टिक करके अगले पॉइंट पर चला जाए। मैं आज भी वहीं खड़ा हूं जहां नूर ने मुझे छोड़ा था। नूर की असलियत सामने आने के बावजूद नूर की असलियत वो नहीं जो सामने आई। वो बिला वजह नहीं बदली, जरूर कोई वजह है। ठीक है, इस बहलावे से तुम अपना दिल बहला सकते हो, मगर हकीकत ऐसी नहीं है। नूर अरसम की गाड़ियां और कोठियां देखकर बदल चुकी है। मैं बदलने दूंगा उसे। बस आप इन हालात में मेरा साथ मत छोड़ें। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ जुनैद, मगर तुम जज्बात और गुस्से में आकर जो हरकतें करते हो ना, उससे कभी कभी मैं परेशान हो जाती हूँ। क्या जरूरत थी तुम्हें नूर को धमकी देने की और अरसम के घर जाने की? जरूरत थी नहीं, हमें जरूरत पड़ गई। इंसान जब डूबने लगता है तो हाथ पांव मारता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जरूर मारता है, मगर कश्ती एक चप्पू से नहीं चलती, वहीं घूमती रहती है जहां खड़ी होती है और बिलाकर बमर में फंस जाती है। मैं इस बगर में फंस चुका हूँ, तो आप मेरा साथ दें। कहते हैं माँ की दुआ में बहुत तासीर होती है। बेशक, हकीकत में माँ की दुआ में बहुत तासीर होती है, मगर इसके लिए औलाद की फर्मा बरदारी भी शर्त होती है। तुम मेरी बात मान लो, हमेशा सुखी रहोगे।
आपके अलावा आपकी हर बात, आपकी हर शर्त मंजूर है मुझे। मैं ऑफिस चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। चला जाऊंगा। बस इतना बता दो कि मुनाफकत तुम मुझसे कर रही हो या अरसम से, क्योंकि मोहब्बत तो तुम किसी से कर नहीं सकती। मैं ना तुमसे मोहब्बत करती हूँ ना मुनाफकत, क्योंकि तुम सिर्फ नफरत के काबिल। मोहब्बत तो तुम्हें मैं सिखा कर रहूंगा, क्योंकि भटक रही हो तुम, और ऐसा होगा नहीं, समझी? अब्बू, अम्मी, क्या कर रही हो? अम्मी, अब्बू, शोर क्यों मचा रही हो? जो मर्जी कर लो, शादी तुम्हारी मेरे साथ ही होगी। तो पूछाओ। दूर मत करो। इन्हें छोड़ो इसे। क्या कर रहे हो? अब्बू ये मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहा था। अगवा? नहीं मामू, मैं सिर्फ बात करने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। बेशरम, ये बात करने का तरीका है? अब्बू बकवास कर रहा है ये। इसने मेरी कलाई पकड़ के मुझे घसीटने की कोशिश की। इसने कहा मैं तुम्हें नफरत के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा, चलो मेरे साथ। ये मुझे घसीट रहा था, मुझे अगवा करना चाहता है, इसलिए मैंने चीखें मारना शुरू कर दी। अबू झूठ बोल, निकलो यहाँ से। मैं कह रहा हूँ निकलो यहाँ से। ये झूठ बोल रही है। आइंदा कदम नहीं रखना मेरे घर में। ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है ये। मुझे बहुत डर लगे, मुझे अगवा करने अरे किसी से वापस नहीं आने दीजिएगा, वो कुछ कर देगा। नहीं बेटा, कुछ नहीं कर सकता। मुझे बहुत डर लग रहा है। परेशान मत हो। तुम गए जो छोड़ के, रास्ते भी खो गए। तुम गए जो छोड़ के, रास्ते भी खो गए।